सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 21। दोहा संख्या 21 पर आने से पहले हम लोग ऊपर की दो तीन चौपाइयां पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि ममता दादु कंडु ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई पर सुख देखि जरनि सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईसना तरुण तिजारी जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कहाँ लग कहो कुरोग अनेका। तो गोस्वामी जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी से कि इतने कुरोग हैं हमारे मन के, ये तन के नहीं, मन के रोग कहे जा रहे हैं। और जो कुरोग हैं बहुत बुरे रोग हैं, हल्के फुल्के नहीं है कि सीजन बदला है वायरल हुआ है अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कुरोग हैं, इनको मैं कहां तक कहूं। एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूं सो किमि लहाय समाधि। बहुत सुंदर दोहा है कि अगर इनमें से एक कोई व्याधि हो जाए मनुष्य को, रोग बीमारी, तो उनके वश में हो करके मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। एक ही जानलेवा बीमारी हो गई, कुरोग, लाइलाज जानलेवा असाध्य जो भी कह लीजिए, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और ये तो बहुत सारी व्याधियां हैं जो असाध्य हैं, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं लाइलाज, जिसको साधा ना जा सके, ठीक ना किया जा सके। अब देखिए, असाध्य यानी साधा ना जा सके। और समाधि के लिए क्या चाहिए? समाधि के लिए स्वयं को साधना ही तो है। तो स्वयं को तो हम साधने का प्रयास कर लें, पर ये जो असाध्य रोग हमारे भीतर मन में इतने सारे हैं, ये साधने में अड़चन पैदा करते हैं। कोई काम हम करना चाहें, एक हाथ करे और दूसरा बिगाड़े, एक हाथ करे दूसरा बिगाड़े, तो काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और करने वाला बायां हाथ है, जो वैसे ही जिसकी क्षमता थोड़ी कम है, और बिगाड़ने वाला दायां हाथ है, जो बहुत एक्टिव है, बहुत बलशाली भी है, हर चीज को बड़े आसानी से कर लेता है। तो काम कैसे पूरा होगा? तो ये तन और मन, तन तो मिला है साधने के लिए, लेकिन मन उसको बिगाड़ने में लगा रहता है। तो कैसे समाधि लगेगी? तो कहना बहुत आसान है कि साधना के द्वारा समाधि, जब मनुष्य की समाधि लगती है, एक ही व्यक्ति की समाधि लगती है और किसी की समाधि लगती नहीं, भगवान शंकर की। भगवान शंकर की जिस पर कृपा हो जाए वो उसके आसपास पहुंच सकता है। 87-87 हजार वर्ष समाधि में रहे भगवान शंकर। कहते हैं पीड़ ही संतत जीव कहूं सो कि में लहे समाधि। तो ये तो मन जीव को लगातार पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। आप बैठे ध्यान में, तन पे एक मच्छर काट लिया, तन की बात कर रहे हैं, तन पे एक मच्छर काट लिया, तुरंत खुजलाने, जो ऐसे बैठे थे बढ़िया ज्ञान मुद्रा लगा करके तुरंत खुजली कर ली। और ये मन में, जो मन में कुछ इधर से चुभ गया, कुछ काट लिया, तो मन तो ज्यादा भागता है। तन तो बस यहीं तक आता है, उसकी अपनी सीमा है। मन तो असीमित है, मन तो जाने कहाँ चला जाता है। तो भला समाधि कहाँ से लगे? समाधि का मतलब पहले स्थिर तो हो जाएं। जब स्थिर रहेंगे, कितने समय हम स्थिर बैठ सकते हैं, तब जाके ध्यान होता है। ध्यान धारणा समाधि, ये योग के, अष्टांग योग के जो 8 चरण हैं वो है। तो पहले तो धारणा बनानी पड़ती है, धारणा के बाद ध्यान। ध्यान में बैठे तो धारणा क्या है? धारणा तो कुछ और चलने लगती है, अरे इतने बज गए, अभी तो यहाँ जाना था। तो ध्यान में बैठ के भी धारणा नहीं बन पाती है। तो जब धारणा, पहला चरण ही अभी नहीं बना, तो समाधि कैसे लग पाएगी? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि रोग ही रोग है,
इन रोग की औषधियां भी हैं। भेषज यानी दवाई, औषधि। वो औषधियां क्या हैं? मानसिक रोग हैं तो औषधियां देखिए कितनी सुंदर बताते हैं। नेम, नियम, धर्म और पीछे सब बता चुके। तो जिसको इसका विस्तार जानना हो पीछे की चौपाइयों में पढ़ते जाइएगा, जो हमें याद आएगी हम बता भी देंगे। धर्म, धर्म पर चलना। और धर्म क्या ही बताया, एक ही चीज बताई, पर पीड़ा और परहित। पर पीड़ा पाप है, अघ है सबसे बड़ा, और परहित सबसे बड़ा धर्म है। आचार, हमारा आचरण कैसा है, आचार व्यवहार कैसा है। तो भीतर का जब आचरण अच्छा होगा तब व्यवहार अच्छा होगा। इसलिए आचार, आचार विचार व्यवहार ये बनता है। तब फिर तपाएं तो ऐसा तो नहीं था कि बढ़िया एसी वैसी, हम तो कहते हैं ना कि बिल्कुल जरूरत नहीं है वन में जाने की। बढ़िया, बहुत बढ़िया सीडी पे लगाया या उस पे लगाया ओम का उच्चारण, और बढ़िया एसी चलाया मंद मंद, और कमरा अंधेरा किया और बैठ गए कि आज तो ध्यान लगाएंगे। लेकिन बत्ती चली गई, थोड़ी देर के बाद पसीना टपकने लगा, उठ के तिलमिला के उठ बैठे। तो तपना सीखना पड़ेगा। वो कोई भी कार्य करते हैं तो देखिए वो सुविधा से कर रहे हैं कि तप के कर रहे हैं। अगर तप के कर रहे हैं तो श्रेष्ठ आएगी। विद्या का अर्जन कैसे होता है? विद्यार्थी तपाता है अपने आप को। सुबह छोटे छोटे बच्चे हैं, तपस्या ही है ये। उठाए जाते हैं, नहलाए धुलाए जाते हैं, फिर भेज दिए जाते हैं। बड़ा रोते हैं शुरुआत में, हाँ, दोनों माँ बाप हाथ पैर पकड़ के ले जा रहे हैं। तो तपना, तप जो है वो औषधि है। फिर ज्ञान, यज्ञ, जप, इनमें से कोई एक साध लीजिए, कोई भी एक। और दान, यद्यपि दान को कलयुग में 4 धर्म के चरणों में श्रेष्ठ बताया है कलयुग में। भेषज पुनि कोटिन, दवाइयां तो, औषधियां तो करोड़ों प्रकार की हैं। ये हमने कुछ नाम बता दिए। करोड़ों जप तप मंत्र तरह तरह के बताने वाले लोग, और सब सही है, कोई गलत नहीं है। कोई भी महापुरुष, कोई भी सत्पुरुष जो बताता है इसका निवारण, वो सब सही है। कोटि नहीं रोग जाहि हरि जान, फिर भी है हरि के यान गरुण जी। और ये शब्द इतना अच्छा लगता है कि हरिजान से हरियान तो बनता ही है, हरिजान से हरि को जानने वाला भी बन जाता है। अगर आप इसका तत्सम ना करिए तो बढ़िया। हरि को जो जान लेता है वो जान लेता है कि इन औषधियों से ये रोग जाने वाले नहीं है। लिस्ट पे लिस्ट बढ़ाते जाएंगे, जितने रोग बढ़ेंगे उतने लिस्ट में आपके प्रेस्क्रिप्शन में औषधियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन रोग जाता नहीं है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। इस प्रकार के रोगों से तो सारे जीव इस संसार में पीड़ित हैं ही। उसके अलावा हर्ष विषाद ये भी मन में, सुख दुख ये भी, ये रोग नहीं है, पर ये भी साथ में लगे रहते हैं। हर्ष विषाद हो गया, सुख दुख हो गया, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, प्रीति का, मिलने का, बिछड़ने का, ये भी भय चलते रहते हैं। कहीं हम बिछड़ तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारी नौकरी छूट तो नहीं जाएगी, कहीं हम चुनाव में हार तो नहीं जाएंगे, ये भी वियोग है। कुर्सी तो नहीं मिलेगी कि छिन जाएगी। सब प्रेमी प्रेमिका का ही वियोग नहीं होता है। जो अभीष्ट है वो नहीं मिला तो वियोग हो गया, मिल गया तो बढ़िया खुशी हो गई। मानस रोग कछुक में गाए, हाय सबके लख बिरलन ही पाए। इस प्रकार मैंने मानसिक रोग जो आपने पूछे, मैंने कुछ एक गाए, सारे नहीं बता पाया, कुछ एक मैंने गा के आपको सुनाए। हैं तो सबके, लेकिन बिरले ही लोग देख पाते हैं। हाँ ही सबके, हैं सबके, लख बिरलन ही पाए, बिरले ही इन रोगों को देख पाते हैं। जाने ते छी जही को छुपापी, नाश न पावही जन परितापी। तो पहले तो देखना, और देखने के बाद जानना। डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर पहले देखता है, चिकित्सक। देखने के बाद वो जान पाया कि नहीं जान पाया कि ये अवस्था किस रोग के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं डायग्नोसिस, कितनी बढ़िया थी। देख तो बढ़िया, सुन तो बढ़िया लिया आपका हालचाल, डायग्नोस कर पाया कि नहीं कि ये
किस रोग के लक्षण है, जब वो जान पाएगा, अभी व्यक्ति की ही बात हो रही है, अभी तो चिकित्सक तक, वैद्य तक पहुंचे ही नहीं है, तो जाने ते छीजहि कछु पापी, ये पाप रूपी जो रोग है मनुष्य के मन में, ये जान लो तो थोड़े थोड़े क्षीण हो सकते हैं। छीजहि मतलब क्षीण होना, जैसे कपड़ा छीज के फटता है ना, जिस दिन लाते हैं उसी दिन नहीं फटता, धीरे धीरे छीजता है फिर फटता है। नास न पावहि जन परितापी, लोगों को परितप्त करने वाला, सताने वाला, जलाने वाला, ये जो रोग है इतने सारे, ये नाश नहीं होते हैं, पूरी तरह नष्ट नहीं होते, कुछ क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। अब हमने कल ही बताया था कि इस पूरे प्रसंग में रोग, योग और आयुर्वेद, इसके रूप को लेकर के गोस्वामी जी ने ये सब कुछ लिखा है। तो आयुर्वेद में अगर हम कोई रोग है तो घर वाले लोग बताने लगते ना, ऐसा है तो ये मत खाना, पेट खराब है तो ये मत खाना। तो आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति में रोग तो हो गया, उस रोग के लिए 3 चीज होती है, पथ्य, अपथ्य, कुपथ्य। पथ्य वो है जो उस रोग में आप खाएंगे तो रोग को दूर करने में औषधि के साथ साथ सहायता मिले। पहले औषधि कोई नहीं लेता, पहले खान पान से ही ठीक करते ना, अरे पेट खराब भाई खिचड़ी खा लो 2-4 दिन, तो ये पथ्य हो गया। और अपथ्य क्या हो गया, मना हो गया, इसको मत खाना, एसिडिटी हो रही, जलन हो रही है, अचार मत खाना, मिर्चा मत खाना, मसाला मत खाना, तो ये अपथ्य हो गया। और कुपथ्य, जिसको खाने से रोग बढ़ जाए, एक तो सहायता करेगा, एक नहीं खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और एक है जिसकी संगत मिली तो जो इतना रोग था वो और बढ़ गया, वो कुपथ्य होता है। ये आयुर्वेद में चिकित्सा का सिद्धांत है। तो विषय कुपथ्य, तो ये जो मानसिक रोग हैं इनके लिए कुपथ्य क्या है, विषय, वासनाएं, विषयों में हमारी रुचि, जहां विषय पाए तो ये अंकुरित होने लगते हैं रोग। अंदर ही अंदर थे पर अंकुरित होने, अंकुरित होंगे तो फिर धीरे धीरे पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर हमें ढांप लेगा, हम तो रह नहीं जाएंगे, रोग ही रोग हमें ढांप लेगा। मुनि हृदय का नर बापुरे, और ये विषय रूपी जो कुपथ है ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाता है, साधारण मनुष्य की क्या बात करनी है, का नर बापुरे, आम व्यक्ति की, आम मनुष्य की क्या बात करनी। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। हाँ, राम की कृपा से ये सब रोग नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का संयोग बने। अब संयोग कैसे बने, संयोग क्या है ये देखिए, जीवन पूरा संयोग है। हम लोग घर से निकलते हैं तो हम रास्ते में, जीवन का पथ ही जीवन के दर्शन को बताने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे सरल उदाहरण है। हमको यहाँ से हजरतगंज तक जाना है, उस रास्ते में कहाँ हमको जाम मिलेगा, कहाँ हमें सिपाही मिल जाएगा जो निकलवा देगा, कहाँ हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट मिल जाएगी, ये सब संयोग होता है। हमारी प्लानिंग के अंतर्गत ये सब कुछ नहीं होता है। जैसा संयोग मिलता है, या तो हम फंसते हैं, लेट पहुंचते हैं, या हमें बढ़िया मिल गया संयोग से, आज खुला हुआ था तो बढ़िया हम समय पर पहुंच गए। तो ये संयोग होता है जीवन में, हर पल, हर क्षण, हर चीज संयोग से ही होती है। तो कहते हैं सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, कि भगवान का जब कृपा हो और भगवान ही ऐसा संयोग बना दे कि कोई सतगुरु रूपी वैद्य हमें मिल जाए। रोग तो हो गए, हमारे ढूंढे वैद्य नहीं मिलेगा, भगवान की कृपा से संयोगवश हमको सतगुरु मिलते हैं, और सतगुरु तो मिल गए, लेकिन उनके वचन में विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। विश्वासम फलम दायकम, डॉक्टर साहब ने लिख दिया पर्चा और हम आए गूगल पे डाला, ये दवा, वो दवा, वो दवा, वो दवा, और पूरी जांच पड़ताल कर ली। यानी डॉक्टर साहब 10 साल 15 साल यानी कितने साल पढ़ के सुपर स्पेशलाइजेशन किए थे, लेकिन हमने आया और हमने 2 मिनट में उनके प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर लिया कि डॉक्टर साहब ने सही हमारा रोग डायग्नोस किया और उस पर सही दवा लिखी कि नहीं लिखी। तो ये अविश्वास है।
तो विश्वास करना भी आवश्यक है, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो बालकांड में जो आरंभिक श्लोक है ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणो वाणी विनायको, ये पूरे की यहाँ पर विस्तृत व्याख्या है। उसको जोड़ के देखिएगा कि क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी वहां पर, वो उत्तरकांड में जाकर के समझा रहे हैं। संयम यह न विषय के आशा। और डॉक्टर साहब या वैद्य के पास हम जाएंगे तो संयम जरूर, आयुर्वेद में संयम जरूर है। एलोपैथी में तो कहते नहीं सब खाइए पीजिए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है कि वो जहां आपके रोगाणु मारेंगी, वो सब चीज को मारेंगी, आपके जीवाणु को भी मारेंगी, बैक्टीरिया उसको भी मारेंगे। लेकिन आयुर्वेद कुछ जीवाणु नहीं मारता, वो खाली विषाणु को मारता है, जो रोगाणु है। विषाणु को तो मारा ही नहीं जा सकता, अमर है। अगर अमर दुनिया में कोई है तो वायरस, विषाणु अमर है। तो कहते हैं कि वो संयम जो बताएंगे हमारे गुरु, वो विषय की आशा कि हम ठीक हो जाएं तो फिर ये करेंगे, ये आशा छोड़ देनी चाहिए विषयों के प्रति। और आशा जो शब्द है उसका गोस्वामी जी ने आशा को बहुत अच्छा नहीं बताया है। जब आशा दुराशा में बदल जाती है ना, जहां वो विषयों की तरफ बढ़ी, आशा दुराशा हो जाती है, और दुराशा रूप रखती है कामना का। और भगवान राम सबसे पहले ताड़का का वध करते हैं, गोस्वामी जी ने साफ साफ वहां पर लिखा है। ताड़का के प्रसंग में जाके पढ़िएगा, किसका वध करना है सबसे पहले। राम होने के लिए जब वो विश्वामित्र के साथ निकलते हैं गुरु के साथ, तो सबसे पहले कामना रूपी ताड़का का वध कर देते हैं। उनको अपनी वीरता को स्थापित थोड़ी करना है, उन्हें अपना कल्याण स्वरूप स्थापित थोड़ी करना है। बड़ी सतोगुणी कामनाएं भी होती हैं। तो कहते हैं संयम यह न विषय के आशा, एक ही संयम बरतने की आवश्यकता है कि विषयों की आशा छोड़ देनी पड़ती है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अब जब हमने, वैद्य जी ने जान लिया कि नहीं, इसको हम जो ये देने जा रहे हैं औषधि, ये इससे विषयों के लिए इसको नहीं चाहिए, तब वो हमें भक्ति रूपी संजीवनी मूरी मतलब मूल यानी जड़, संजीवनी जड़ देते हैं। संजीवन जड़ मूल, सब कुछ इस शब्द में अपने आप समझ लीजिएगा। जीवन के संग रहने का मूल राम की भक्ति। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अब भक्ति भी मिल गई, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों में उसके साथ कुछ जरूर लिया जाता है। किसी को कहते हैं कि इसे गर्म दूध के साथ लेना, किसी को कहेंगे इसे गर्म पानी के साथ लेना, किसी से कहेंगे शहद के साथ लेना, किसी को कहेंगे घी के साथ लेना। तरह तरह के अनुपान है। तो अनुपान की क्या आवश्यकता है? जो भक्ति रूपी हमको जड़ी तो मिल गई, अब जड़ी मिल गई तो कूटेंगे ना, कूट के पाउडर बनाएंगे, इसे तो चबाएंगे तो चली जाएगी, निकल जाएगी, फिर सुबह वो असर नहीं करेगी। जैसी गई थी वैसी निकल गई। तो कूट छान के बढ़िया पाउडर बना के, ये एफर्ट है भक्ति को हमारे मन और तन में अवशोषित कर सकने के लिए। भोजन को कहते चबा के खाओ, तो भक्ति रूपी मूल ऐसे थोड़ी चबा लेंगे। तो अनुपान श्रद्धा मति पूरी, तो जो श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि है भरी हुई, श्रद्धा विश्वास रूपिण, विश्वास तो शंकर भगवान है, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, पर माता पार्वती श्रद्धा स्वरूप है और माता सती शंका स्वरूप है बुद्धि में। तो जब हम अपनी बुद्धि को श्रद्धा से भर करके उस भक्ति रूपी औषधि को वैद्य सतगुरु से पाएंगे, एहि विधि भले ही सो रोग न साही, तब भले ही ये रोग का नाश हो जाए। ना ही तो जतन कोटि नहीं जाही, नहीं तो करोड़ों यत्न कर लीजिए, ये जाने वाला रोग है नहीं। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। बहुत सुंदर चौपाई है। अब रोग चला गया, ये पता कैसे चले? हम लोग को लगता है कि हम लोग रोज अपने लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कह रहे हैं, कि रामायण पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, कभी इधर ये पढ़ते हैं, कभी वो पढ़ते हैं,
तो क्या हमारे भीतर भक्ति का जो है वो प्रवेश हो गया है, समावेश होने लगा है? यानी जो सांसारिक मानसिक रोगों की बात हुई, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, फलाना फलाना फलाना, ये दूर हो रहे हैं, ये पता कैसे चले? तो आज आधुनिक डॉक्टर कहता है कि फिर से एक्सरे करा लीजिए, फिर से जांच करा लीजिए, देख लेंगे उसमें अब ये वायरस नहीं है, तो इसका मतलब आपका रोग चला गया, या चेस्ट क्लियर आ गया एक्सरे में या एमआरआई में, अब तो बहुत बहुत हो गया ना, तो देख लेंगे कि अब रोग चला गया आपका। तो ये मान के रोग चले गए, ये कैसे पता चले जीव को? जब उर बल विराग अधिकाई, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ने लगे, तब जानो कि अब रोग चला गया। तो देखिए, तो कहीं थोड़ा थोड़ा वैराग्य अगर आता है तो इसका मतलब है कि हाँ भाई, दवा जो हम लोग राम राम कर रहे हैं कुछ काम कर रहे, कुछ तो काम सबने कर रहे, ये हमें पूर्ण विश्वास कि उतनी भोग प्रवृत्ति, उतनी लालसा, उतनी कामनाएं, उतनी ईर्ष्या तो अब नहीं रह गई है किसी के भी भीतर। आती तो होगी, पर हम तुरंत उसको उखाड़ फेंकने के लिए सजग रहते हैं। सुमति क्षुधा बाढ़ी नित नहीं। और यकीन जानिए, जब बुखार उतरते हैं ना, बड़े बड़े कठिन ज्वर, तो भूख बहुत लगती है, क्योंकि वो तो जब ज्वर रहता है तो खाया पिया जा नहीं पाता है, कभी स्वाद अच्छा नहीं है तो कभी कुछ है, दुनिया भर के उसमें रहते हैं, कभी दवा की वजह से भूख मर गई। लेकिन जब स्वस्थ होता है तो भूख बढ़ती है। तो कौन सी भूख बढ़ी आपकी? सुमति क्षुधा बाढ़ी नित नहीं। तो श्रद्धा रूपी बुद्धि जो थी वो ऐसी सुमति बन गई, अभी खाली मत थी। और बड़ा सुंदर है, माता सीता के ऊपर जो एक चौपाई उस दिन आप लोगों को सुनाई थी कि जानकी माता के चरण पकड़ते हैं, वही सुमति को प्रदान करने वाली है। तो जब हमारी मति सुमति बनने लगे और उसकी भूख नित नित बढ़ती जाए, सुमति क्षुधा बाढ़े नित नहीं, कि और कुछ नया, और कुछ नया भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में और कुछ नया जानने को मिले, विषयास दुर्बलता गई। और विषयों के प्रति जो आशा थी वो दुर्बलता, कमजोरी आ जाती है ना। देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे गोस्वामी जी कैसे समझा रहे हैं। बुखार तो चला गया, लेकिन कमजोरी 8-10 दिन बनी रहती है ठीक होने के बाद भी। तो अच्छी खिलाई पिलाई की जाती है कि अब पाचन वाचन सब ठीक है, अब जरा ठीक ठाक सूप पिला दो, कुछ और खिला दो, कुछ ये खिला दो, ज्यादा नहीं बीमारी थी तो चलो बादाम खिला दो, पोस्ता खिला दो, ताकत आ जाए, घी खिला दो। तब दुर्बलता जाती है तन की। तो मन की जो दुर्बलता, विषयों के प्रति आशा थी, विषयों के प्रति जो हमारी रुचि थी, जो उन पे आस्था थी, वो तब चली जाती है। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उछाई। अभी तो दवाई खाई है, अभी तो बुखार उतरा, पसीना आके उतर तो गया है, लेकिन कहते ना भाई नहा डालो। कई दिन से बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा, तो अभी तिजारी बताया ना टाइफॉइड, तो नहा डालो तो तबीयत और एकदम प्रसन्न हो जाएगी, फ्रेश फील करेंगे। तो अब रोग चला गया तो अब स्नान करने की आवश्यकता है, ताकि जो रोग का पसीना वसीना है वो सब अब इस से निकल जाए, तो उस मन से निकल जाए। तो विमल विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, निर्मल ज्ञान रूपी जल से फिरना है। भक्ति से भी ज्ञान आता है, ज्ञान से भक्ति आने के राह में रोड़े हैं, पर भक्ति से ज्ञान मिलने में रोड़े कम है। बस प्रश्न ये है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उरछाई। तब हृदय में राम की भक्ति का आनंद व्याप्त हो जाता है, छा जाता है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। अब वो बता देते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस मार्ग पे बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, संयोग बन सकता है। तो शंकर, ब्रह्मा, शुक मुनि, सनकादिक मुनि, नारद आदि, ये ऐसे मुनि जो ब्रह्म विचार में विशारद हैं। विशारद शारदा, शारदा से विशारद, शारदा जो सब देने वाली है विद्या, उसमें जो विशेष विद्या को दे दें, ऐसे विशारद हो जाते। विशारद की उपाधि मिलती है ना, वही कि विशिष्ट ज्ञान हो गया उनको। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। इन सब का यही मत है, जो ऊपर नाम बताए
कि हे खगनायक, इन सब का भी मत यही है कि करिए राम पद पंकज नेहा, कि राम के चरणों में नेह लगा लो। भक्ति भी कठिन है, ज्ञान भी कठिन है, पर चरणों से प्रेम करना सरल है। चरणों से प्रेम करना शुरू कर दोगे तो धीरे 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 सब कुछ मिल जाएगा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। श्रुति वेद पुराण ग्रंथ सभी ये कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। भले ही कछुए के पीठ पर बाल उगाए, भले ही बांझ औरत का पुत्र किसी का वध कर दे, कि बताया जाए कि इनके पुत्र ने फला का वध कर दिया है। भले ही आकाश में अनेक प्रकार के फूल खिल जाएं, फूल को खिलने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, बगैर भूमि के फूल नहीं खिल सकता। तो ऐसा चमत्कार हो जाए कि आकाश में फूल खिल जाए, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन जीव को भगवान के प्रतिकूल होने से सुख नहीं मिल सकता। असंभव से असंभव कार्य भी संसार में हो सकता है, पर भगवान से प्रतिकूल होकर जीव को सुख नहीं मिल सकता है। त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। भले ही मृग तृष्णा, मृग मरीचिका से जो जल दिखने का आभास होता है, उस जल से प्यास बुझ जाए। ये विषय बहुत सुंदर है, इसको अगर इसी एक चौपाई को आप इसका विचार करने बैठ जाएंगे ना, और हम लोग यही कर रहे हैं। जो मृग तृष्णा रूपी जल है उस तक जाते हैं और कल्पना में पी भी लेते हैं और प्यास भी बुझ जाती है। तो भले ही मृग जल पीने से प्यास बुझ जाए, बरु जामहि सस शीस बिछाना। भले ही शशक, सस यानी शशक, खरगोश को कहते हैं, शशक को शश, शश से सस। तो भले ही खरगोश के शीश पर सींग उगाए, अंधकार बरु रवि न सावे। रवि उदय होता है तो अंधकार का नाश अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन भले ही अंधकार का उदय रवि का नाश कर दे। राम विमुख न जीव सुख पावे, राम से विमुख हुआ जीव सुख को नहीं पा सकता है। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। हिम से, बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन राम से विमुख सुख कोई भी पा नहीं सकता। बारी मथे घृत होई बरु सिकता के ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से घी मिल जाए, भले ही जल को हम इस आस में मथते रहें, ये संसार वही है। समुद्र मंथन का बहुत सुंदर इसमें प्रयोग किया गोस्वामी जी ने जगह जगह पर। भले ही विषय कामना रूपी जल इस संसार में जो मिला है, हम उसको लगातार मथे, और एक दिन हमारे जो प्रयास है उससे भले ही उस जल से घी हमें मिल जाए, और बालू को हम पेरते रहें तो उससे तेल निकल आए। लेकिन भगवान के भजन के बिना मनुष्य तर नहीं सकता है, यह सिद्धांत अपेल है, इसको डिगाया नहीं जा सकता। ये सुनिश्चित, दृढ़ निश्चित और एकदम अटल सिद्धांत है। मस्क ही करही बिरंच प्रभु, अजहि मसकते ही नस विचार, तज संशय राम भजहि प्रवीण। अब ये किस बात का उत्तर दे रहे हैं काकभूषुंडी जी, कि आपको यह काक देह क्यों प्रिय है? तो कहते हैं कि अरे मस्क ही करही बिरंच प्रभु, भगवान तो मच्छर को ब्रह्मा बना दें, और अजहि मसकते ही, और ब्रह्मा को मच्छर से भी निकृष्ट बना दे। मच्छर के भीतर तो क्षमता है कि भगवान कृपा कर दें तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, और ब्रह्मा को तो मच्छर से भी हीन जंतु बना दे। ऐसा विचार करके, मन में ऐसा विश्वास करके, तज संशय, संशय को त्याग करके जो प्रवीण लोग हैं वो राम को भजते हैं। विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति यति दुस्तरम तरन्ति। विनिश्चितम वदामि, विशेष रूप से निश्चित करके मैं ये कहता हूं। संस्कृत में
गोस्वामी जी ये श्लोक लिखते हैं काकभूषुंड जी के मुख से जो निकलता है कि विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसिते, मेरे वचन अन्यथा नहीं कहे जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं कहे जा रहे हैं कि बात कर रहे हैं तो कह दी, सच्चाई नहीं है इसमें कुछ भी। हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरंति ते, जो मनुष्य हरि को भजते हैं वही अति दुस्तर इस संसार रूपी सागर से पार हो पाते हैं। समय भी हो गया है और हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।